गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? तो गुड इवनिंग में मैं अपना लंच कर रही हूँ। ये है हमारा लंच, आर्यन के लिए डिनर और मेरे लिए है लंच। आज पूरे दिन में ये मेरा फर्स्ट खाना होगा। ये दाल का पकौड़ा, मसूर दाल का पकौड़ा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभार बना लेती हूँ। सुबह चाय पीने के बाद ये मेरा फर्स्ट फूड है जो मेरे मुंह में जा रहा है। सैटरडे मैंने ब्लॉग किया था जिस दिन मिथुन गए थे, और उसके बाद आज फर्स्ट ब्लॉग कर रही हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद मेरे प्रोडक्ट्स का फोटोशूट, क्योंकि डे लाइट में प्रोडक्ट्स का फोटो मतलब किसी भी चीज़ का फोटो शूटिंग बहुत अच्छा होता है। तो मेरे वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट्स का फोटोशूट होता है। उसके बाद इवनिंग में मेरा ब्लॉगिंग होता है। बीच में जो टाइम मिलता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्कर वालों के नखरा उठाने में चले जाते हैं। फिर मेरा थोड़ा बहुत घर भी संभालना पड़ता है, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो मैं अपने खाना पीना और रेस्ट करने के लिए बिता देती हूँ। तो ये चल रहा है मेरा आजकल का रूटीन। लास्ट 4 दिन से ही रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसा होता है कि आप वो कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, उसके बाद भी एक अलग ही मज़ा आता है इस चीज़ से। तो ये मेरा वो वाला फेस चल रहा है। बुफे, जो मन में आए यहाँ से ले लो, सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। मुझे बुफे ना बहुत पसंद है एक्चुअली। तो बोलते हैं कि बुफे का खाना अच्छा नहीं होता, आला काटे सबसे टेस्टी खाना होता है, पर फिर मैं बोलती नहीं, बुफे में क्या होता है कि सारी चीज़ें आपके सामने रहता है, जो भी मन करे आप खाओ। आला काटे क्या मतलब, जो भी ऑर्डर करो वही खाओ, उसके बाद दूसरी चीज़ ट्राई करने का मौका नहीं मिलता। तो इससे अच्छा है कि आप सामने जो भी है उससे अगर अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ। खाली पेट में जो भी खाओ वो ही अमृत लगता है। दिन में आपके पास कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा जो करते हुए आपका टाइम निकल जाएगा, पर रात को बहुत मुश्किल होता है। रात नहीं करती बिकॉज मिथुन का नाइट शिफ्ट होने के कारण 2 बजे तक भी मैं मिथुन के साथ जगी रहती हूँ। थोड़ा सा बातचीत करते, कभी कभार अगर मिथुन को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो हम थोड़ा सा टीवी का साउंड ऑन कर देते हैं, अदरवाइज म्यूट में मैं टीवी देखती हूँ। तो इस तरह से, और अभी तो नींद आती भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब मिथुन घर पे नहीं रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती है। थोड़ा सा भी अगर घर पे कहीं पे आवाज़ हो जाता है ना, तो भाग के जाती हूँ पूरा ऊपर तक, एकदम 2nd फ्लोर तक पूरा एक बार चेक कर लेती हूँ आवाज़ कहाँ से आया। ये आवाज़ मिथुन रहते हुए शायद अक्सर होता रहता है, पर उस टाइम में वो टेंशन नहीं होता, पर मिथुन जब घर पे नहीं रहता तो टेंशन होता है। फिर भी आर्यन भी बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा टेंशन कम हुआ है। पर जब आर्यन छोटा था और मिथुन साल में 2 बार 1-1.5 महीने के लिए बाहर रहते थे, तब बहुत मुश्किल होता था। तब मेरा खुद का भी घर नहीं था, तब रेंट पे रहते थे हम लोग, तब बहुत मुश्किल होता था। अभी तो ऑस्कर भी है, आर्यन भी बड़ा हो गया है, तो चलो फिर भी ठीक है। फिर भी बहुत साल बाद ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन होती है। ठीक हो जाएगा। जैसे कि कल पूरी रात मैं सोई नहीं, 2 बजे 2:30 बजे अरिजीत सिंह का गाना सुन रही थी। एक टाइम के बाद वो भी बोरिंग लगने लगा। उसके बाद शिवा स्तोत्र सुनने लगी, हनुमान चालीसा सुनने लगी, जो कि सॉन्ग के फॉर्म में है। वो सुनते हुए बिस्ना जी आ गए। पूरी रात जगी हुई थी। और जब मिथुन रहते हैं तो इतना नींद कहाँ से आता है पता नहीं। मैं आर्यन को स्कूल भेजने के बाद भी एक दफा सो लेती हूँ। अभी मैं लूंगी 1 घंटे के लिए रेस्ट, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो रेस्ट मुझे लेना है, क्योंकि इसकी मुझे भी सख्त ज़रूरत है। सुबह से जो स्टार्ट होता है ना, वो बस चलता ही रहता है। जब मिथुन यहाँ पे होते हैं तो यही सारी चीज़ें डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज अकेले के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और ये 2 बदमाश बिल्कुल भी नहीं सोता। ये देखिए, इनकी आंखों से जैसे कि नींद ही चली गई है। मम्मा, ओले ओले, कम 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 कम।
कम दुष्टू बच्चा कम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक मैं मिथुन के साथ शॉपिंग कर रही थी। मिथुन एक्चुअली ऑफिस के बाद गए हैं, मिथुन और मिथुन के कुछ कलीग्स गए हैं शॉपिंग करने। तो मिथुन मेरे लिए 3 लिपस्टिक्स लिए हैं इव सन लॉरेंट का, एंड एक पीच, एक हॉट पिंक और एक रूबी रेड। वीडियो कॉल पे मैं थी। अभी माँ और बेटे का गप्पे अड्डा चल रहा है, क्या करे। ये भी बार बार इससे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, तू अपना काम कर। वो पढ़ाई छोड़ के बार आके देख रहा है कि नहीं मामा क्या कर रही है, मामा तो नीचे अकेली है। एक्चुअली मिथुन के साथ रहती हूँ तो उसे पता है कि डैड और मम्मा एक साथ रह रहे, तो पर उसे अभी पता है कि मम्मा अकेली है नीचे, तो वो बार पढ़ाई छोड़ के नीचे आ रहा है। तो एनीवे आज उसका लास्ट एग्जाम था यूटी का, फिजिक्स था आज। अच्छा हुआ, अच्छा गया। केमिस्ट्री थोड़ा सा हो गया पर मैथ्स और फिजिक्स अच्छा गया। और एआई है, एआई भी बहुत अच्छा गया। इंग्लिश और एआई भी बहुत अच्छा गया। तो यही चल रहा है अभी माँ बेटे का। और मुझे ऐसा मतलब प्रॉब्लम ये है कि जब मिथुन रहता है ना तो इतना टीवी देखने का मतलब टीवी छोड़ के और कुछ समझ में नहीं आती। चलो टीवी देखते हैं, टीवी चल रहा है और यहाँ पे बैठ के मैं और मिथुन हम दोनों बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं। जब टीवी नहीं भी चलता है तब भी गप्पे मारते हैं। तो अभी जब अकेली हूँ और भी ज्यादा टीवी देखना चाहिए, पर अभी मुझे टीवी देखने का बिल्कुल मन नहीं करे। इतने नए मूवीज, वेब सीरीज, सारी चीजें है, पर टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है। 5:30 बजे आज मैंने लंच किया, तू तब सो रहा था। स्कूल से आने के बाद आर्यन सो रहा था और मैंने तब लंच किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतनी हवा चल रही है ना सुबह सुबह, बहुत ठंड लग रही है, एकदम से ठंड लग रही है, जैसे कि विंटर सीजन है। सारे रूम के जो फैंस है वो सारे बंद कर दिया, फिर भी बहुत ज्यादा ठंड है। इतने सालों बाद जैसे कि बेंगलोर का अपना चार्म लौट आया है, जिसके लिए बेंगलोर जाना जाता था। वेदर जैसे ही उम्मीद ही खो चुकी थी, क्योंकि इतने सारे बिल्डिंग्स हो रहे हैं, इतने सारे पेड़ काटा जा रहा है, तो वो वाला वेदर तो धीरे धीरे हम खो ही देंगे। बेंगलोर का अपना जो चार्म है वो अभी तक है, पर कभी कभी दिखाते हैं। बोलते ना कि अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी कभार अपना जो हुनर है उसे थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है, उसके बाद जब दिखाओ तो उसका वैल्यू ही बढ़ जाता है। आज सुबह से ऑस्कर बैल्कनी में, बेडरूम के बैल्कनी में बैठा है, क्योंकि यहाँ से पागलों की तरह हवा दे रहे हैं, हवा चल रहा है पागलों की तरह। और नीचे का हवा तो 2 खिड़की से कितना हवा आएगा, और ये तो पूरा बैल्कनी खाली है ना, यहाँ पे आके बैठा है। सुख सबको पता होता है, यहाँ पे नॉर्मली माइलो रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे माइलो रहता है। आज जबकि देखा कि हवा चल रही है तो नीचे से ज्यादा ऊपर अच्छा हवा चलेगा, तो ऊपर आके बैठा है। क्या मुसीबत है, अभी एक एक करके ये ट्रॉली ऊपर लेना पड़ेगा। ये ट्रॉली के अंदर रहता तो कुछ नहीं है, पर इसे अच्छे से ऊपर उठा के रखो। चलिए भाई यहाँ पे आजा। ये एक लाल 2, इसे अभी ऊपर उठा के रखना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या है, मिथुन का आयरन किया हुआ बाकी के शर्ट्स शायद, हाँ सारे आयरन किए हुए कपड़े, ये भी मुझे उठा के रखना पड़ेगा। मिथुन आर्यन बुरा या मिथुन बुरा समझ में नहीं, भूल गई। एनीवे मिथुन इस बार आ जाए, उसके बाद आके मिथुन को एक सरप्राइज मिलेगा। मिथुन का जो वार्डरोब है उसे मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। मिथुन वैसे उनका वार्डरोब तो मुझे टच करने भी नहीं देते, पर इस बार सोच रही हूँ कि आधा कपड़ा तो लेके ही गए साथ में, और आधा जो है वो आयरन किया हुआ बैग के अंदर है। और सारे एथनिक वेयर है, जैसे कि कुर्ता पाजामा, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से मैं सोच रही हूँ। कांच का ये चीज़ें ना बहुत रिस्की होता है यार।
कितना मुश्किल है, इसे कहते हैं ब्लॉगिंग करना। देखो मेहनत का ब्लॉगिंग, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में ट्रॉली जो उठा नहीं जा रहा था मुझसे। तो चलिए आज बिना लाइट्स के बैठी हूँ, सुबह सुबह कैसी दिख रही हूँ मुझे ज़रूर बताना, पिक्चर कैसा आ रहा है। चीयर्स। आज पानी कम डाला था ना तो चाय बहुत अच्छा बना, बहुत गाढ़ा बना। पर मिथुन के लिए चीज़ ऐसी है कि चाय में पानी और मिल्क का रेशियो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो जाके मिथुन चाय पियेंगे। पर मेरे लिए तो सिर्फ मिल्क में अगर चाय पत्ती डाल के बना दो तो बहुत अच्छा लगता है, और कॉफ़ी में तो ऑब्वियसली सिर्फ मिल्क में ही मुझे अच्छा लगता है। तो आज लंच में और कुछ बनाने का मन नहीं है, अकेले के लिए कुछ वैसे भी करने का मन नहीं होता। तो ये एक मैंगो है जो यहाँ से अभी सड़ जाएगा, मतलब सड़ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये मैंगो होगा आज मेरा लंच, और उसके बाद भी अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो एक एप्पल ले लूँगी, बस हो जाएगा, कि ख़राब भी नहीं होगा और मेरा लंच भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज मेरा लंच प्लानिंग किया है। और अकेले अगर रहते हो ना तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। रात को आर्यन आएगा तो रात को मैं कुछ बना लूँगी, बस इतना ही। और पता नहीं क्यों आजकल मैं वियतनाम से भी देखा है और यहाँ पे भी मिथुन के साथ जितना बात हुआ है, ड्यूटी फ्री में इतना ज़्यादा प्राइस लेते हैं हर एक चीज़ का कि बाहर जाके आप शॉप से लो कम आता है। आर्यन के लिए कल जब शॉपिंग करने गए थे तो मेरे लिए तो लिपस्टिक लिए, तो आर्यन के लिए भी एक फ्रेगनेंस लिया है वहाँ से, जिस शॉप में गए थे वहाँ से। तो वही सेम फ्रेगनेंस सेम ml का 100 ml का ही म्यूनिक ड्यूटी फ्री में जब देखा तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई था, पर यहाँ पे आए 5000 कम है एकदम से। 100 ml में 5000 कम। अब मतलब समझ रहे हो ना कि कितना ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं ये ड्यूटी फ्री के नाम पे। श्रीलंका से जब हम आए थे तब उसका सारे चीजों का प्राइस एकदम ठीक ठाक था। वियतनाम में हर एक चीज में हमने लॉस किया। पर वो जो एक वाइब है कि आप बाहर जा रहे हो तो ड्यूटी फ्री से कुछ ना कुछ हाथ में लेके आ रहे हो घर वालों के लिए, वही एक चीज। तो वियतनाम में हमने पूरा लॉस किए। मेरे फ्रेगनेंस में, आर्यन के फ्रेगनेंस में तो बहुत ज्यादा लॉस किए थे। चॉकलेट्स तो उतना ज्यादा लाए नहीं थे, बहुत ही कम लाए थे। एंड लिकर के बॉटल्स में नहीं, लिकर के बॉटल्स से एकदम ठीक ठाक प्राइस था बस, और बाकी के सारी चीजों में हमने लॉस किए। इस बार भी बैंगलोर ड्यूटी फ्री देखा, म्यूनिक का देखा, और मैड्रिड का एक्चुअली अभी तक ड्यूटी फ्री में चेक नहीं किया क्योंकि जस्ट लैंड किए और होटल पहुंच गए, तो आने के टाइम में देखेंगे। पर फिर भी कोई फायदा नहीं है, हर एक ड्यूटी फ्री में इतना ज्यादा महंगा होता है कि अब बाहर से आप किसी शॉप से लो तो बहुत ज्यादा कम होता है। मैं तो चॉकलेट्स ले लिए हैं, कुछ ले लिए हैं, और कुछ अभी भी कुछ दिन बाकी है, तो और भी देखेंगे दूसरे शॉप में कुछ डिफरेंट कुछ मिलता है कि नहीं। और इनका फ्रेगनेंस हो गया, मेरा लिपस्टिक हो गया, सारे शॉपिंग लगभग कल ही कर लिए थे क्योंकि मैड्रिड में सिटी घूमने गए थे कल सब कलीग्स मिलके, तो वहाँ से शॉपिंग कर लिए। तो यही है वो चीज़ कि हम ड्यूटी फ्री करते रहते हैं, पर एक्चुअली ड्यूटी फ्री में वो उतना ये नहीं मिलता। और शॉप से जो सारी चीज़ें लिए, स्पेशली मेरा लिपस्टिक और आर्यन का जो फ्रेगनेंस, तो उसमें भी वैट फ्री होगा। जब मिथुन आएंगे एयरपोर्ट से वैट फ्री कर लेंगे तो और भी कुछ कम पड़ जाएगा। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का दिन। आज और कल का थोड़ा बहुत देखा है आपने, क्योंकि यही मेरा अभी रूटीन चल रहा है। तो अभी ये सब करने के बाद आज जब कुकिंग का चक्कर नहीं है तो अभी मैं अपना फिर से फोटोशूट करूँगी। ऑस्कर माइलो को बीच में आके खाना खिला दूंगी, उसके बाद फिर से फोटोशूट। तो इस तरह से चल रहा है मेरा दिन। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।